के ढोल सुहाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। जैसे कि कुछ लोग इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो इंडिया वाले कहते हैं कि अरे इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो बहुत मज़े में रह रहे हैं। ऐसा भी कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरी फ्रेंड्स इंडिया से बाहर रहती हैं और मैं इंडिया में थी, तब मैं भी यही कहती थी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपने मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तब आपको एहसास होता है कि हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। हमें भी इंडिया में रहकर ऐसा लग रहा था कि अरे वाह कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी लाइफ होगी, सब कुछ हैपनिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग इंडिया से बाहर निकले तब हमें पता चला कि नहीं, यहाँ भी रहने के लिए हमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये वीडियो इस बेस पर है कि इंडिया की लाइफ और अदर कंट्रीज़ की लाइफ कैसे अलग है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हमें दूसरी कंट्री में रहने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किसी का भी पोस्ट देखते हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीज़ की लाइफ होती है और भी कुछ ऐसा वीडियो होता है जिससे पता चलता है कि उनकी लाइफ काफ़ी बेटर होगी यहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड ये जो हमारा लिविंग ऑफ जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो बेटर होगा। ऑफ कोर्स बहुत बेटर होता है क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारा पहला स्ट्रगल आज का ये है कि हमारा काम करने का जो तरीका इंडिया में होता है वो उन सब आदतों को हमें छोड़कर यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे कि मेड हमें इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के बाद आपको मेड आसानी से नहीं मिलती, और मिलती भी है तो आपको आपके मुताबिक काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि वहाँ काफ़ी मेहनती लोग होते हैं और आप कुछ कह भी दो अलग से कोई भी काम तो वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जो काम बोलोगे सिर्फ उतना ही करेंगे और उसका काफ़ी चार्ज करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रगल ये है काम करना। अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपका बच्चा बीमार है, आप काफ़ी बिजी हो, आप जॉब करते हो, तब भी आपको हर केस में आपको ही काम करना पड़ेगा उठकर। चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप ही को करना है। कोई यहाँ किसी की मदद करने वाला नहीं है। हमारा इंडियन फूड जिस हिसाब से हम बनाते हैं घरों में और बर्तन जल जाते हैं, तो उसको काम वाली हमारी कितनी अच्छे से क्लीन करती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको यहाँ के लोग इतना ना बर्तन जलाते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि इनका खाना बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से, और हमारा खाना जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस केस में हमें खुद ही करना पड़ता है। उस तरह से लोग यहाँ बर्तन भी नहीं धोते, क्योंकि यहाँ पहली बात तो यहाँ पे कांच के बर्तन चलते हैं, स्टील के बर्तन तो होते ही नहीं है कि आपके बर्तन जल जाएंगे और आप उनको धो सकेंगे। इनके कांच के बर्तन होते हैं जिनको वो एक बार डिश वॉश डालेंगे और फटाफट धुल गए बर्तन। तो हमारा केस बिल्कुल अलग है। तो हमें हर कंडीशन में हमें अपने बर्तन को भी काफ़ी अच्छे से साफ़ रखना पड़ेगा, जो कि कभी हमारा मन कभी करता है कभी नहीं करता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन हुआ आपने काम वाली लगा ली, मन हुआ हटा दी। तो ये सब केसेस ऐसे हैं जिनके पीछे हमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ये आपको कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जिसकी भी ज़रूरत होती है, अगर आप रह रहे हैं यहाँ पर और आपके फ्लैट में सपोज़ आपके इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आती है, टैप वाटर में कहीं प्रॉब्लम आती है, प्लम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब बहुत महंगा है यहाँ पर। आपको जैसे एक बार प्लम्बर बुलाना है तो आपको एक बार में लगभग 200 PLN आपको खर्च करना ही पड़ेगा, जो कि छोटा सा काम है। तब भी आपको उतना ही चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आने का चार्ज ले लेते हैं। 200 PLN का मतलब है कि इंडिया के अकॉर्डिंग 4000 रुपये हो गए। तो आपको इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बैठे रहो ऐसे ही। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारे किचन की बेसिन में भी पानी ऐसे ही भरता चला गया और पानी आगे की तरफ जा ही नहीं रहा था। तो हम लोग भी सोच में पड़ गए कि चलो किसको बुलाते हैं, लेकिन पहली बात तो पता ही नहीं है कौन बनाता है क्या करता है। तो ओनर से डिटेल्स लेने पर पता चला कि क्या कॉस्ट है यहाँ पर बनवाने का। तो हम लोगों ने खुद ही मेहनत करके उसको ठीक किया, फिर आसानी से पानी जाने लगा। फिर से बार बार वही प्रॉब्लम आने लगा, तो हम लोग को आइडिया हो गया था इस बार कि कैसे हमें ठीक करना है उसको। तो हम लोग अब उसको आसानी से अब ठीक कर पाते हैं। तीसरा स्ट्रगल आपका ये है फूड।
क्योंकि इंडियंस तो फूडी होते हैं, शाम के समय उनको स्ट्रीट फूड चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो फूडी होते हैं, उनको कभी बाहर का खाने को चाहिए, कभी घर का भी कभी कभी खा ही लेते हैं, लेकिन उनको आदत होती है बाहर स्ट्रीट फूड खाने की। हर शाम को कोई ना कोई बाहर निकल जाता है, कभी समोसे खा लिए, कभी पानी पूरी खा लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। आपको कोई स्ट्रीट फूड नहीं मिलने वाला है जो कि आप चाहते हैं इंडिया के हिसाब से। यहाँ पर इनका अपना फूड मिलता है जो कि ज़्यादातर ब्रेड से रिलेटेड होता है। और आपको अगर खाना है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आप डेली नहीं खा सकते। जिस तरह से हम लोग वहाँ डेली इवनिंग में निकल कर कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ खा लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है खाने पीने के लिए भी। में आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर रहना खाना, बट धीरे धीरे जब अपने घर की याद आती है, अपने देश की याद आती है, तब पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर ही हमारा बहुत ही अच्छा था। हम अपने देश में ही काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी फ्रीडम थी, जो मन में आता था करते थे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर इनके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही हमें रहना पड़ता है। आपका स्ट्रगल है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है फॉरेन कंट्रीज़ में फ्रेंड्स बनाना। अगर कोई इंडियंस हैं और आपके फ्रेंड्स बन भी जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आसपास ही रह रहे हों। कभी राह चलते आपको दिख गए, कभी रेस्टोरेंट में दिख गए, या कभी किसी पार्क में दिख गए, तो सभी लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको इंडियंस बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही दूर दूर पर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको फ्रेंड्स आसानी से मिल जाते हैं। जैसे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनकी वाइफ से आपका कांटेक्ट हो गया तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनके बच्चों से आपके बच्चों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन आसानी से आपको यहाँ फ्रेंड्स भी आपको नहीं मिलेंगे जिनसे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स के लिए भी आपको यहाँ स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जैसे जिनको कम्युनिटी में फ्रेंड्स मिल गए, तो वो उस समय उनसे मिल सकते हैं जब कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तब आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे इंडिया में आप शाम को बच्चे को लेकर पार्क में गए, खेलने गए, तो खिलाने बच्चों को ले गए, तो आपकी फ्रेंड्स ही आपको मिल जाती हैं जिससे आपका टाइम निकल जाता है, इवनिंग टाइम निकल जाता है आपका। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी आप बच्चों को पार्क में लेकर के आएंगे तो आपको वहीं के लोग मिलेंगे जहाँ आप रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडियंस मिल जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं पार्क में अपने बच्चे को लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे एक भी इंडियंस आज तक नहीं मिले। तो यही सब है, अकेले रहना पड़ता है। अकेले अपने आप से ही बात कर लो या अपने बच्चे से बात कर लो, यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी स्ट्रगल है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इसलिए है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को इंग्लिश आती है, क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के लोग उसी कंट्री की लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे मैं पोलैंड में हूँ तो पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज चलती है, मुझे पॉलिश नहीं आती है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो इंग्लिश में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाओगे उस तरह से जिस तरह से हम अपने इंडिया में हिंदी में या इंग्लिश में दोनों तरीके से बात कर लेते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हर तरह की बातें कर लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। और आप कब तक सीख लोगे? आपको सीखने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना टफ़ है। इसका प्रोनाउंसिएशन ही इतना अलग है कि बिल्कुल मैच नहीं खाता है कि आप इतनी जल्दी और आसानी से सीख सको। आपको सीखने में भी लगभग 1-2 साल लग जाएंगे ये पॉलिश लैंग्वेज, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट ही, बिल्कुल ही डिफरेंट है यहाँ का। स्ट्रगल है आपका होम फील। जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, फेस्टिवल होता है, तो आपको अपने घर की इतनी याद आएगी कि ऐसा लगेगा फटाफट बस अपने परिवार के पास चले जाएं। और तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा लगता है कि कोई तो होता जो हमारी केयर करता, कोई हमें एक गिलास पानी भी दे देता। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि बहुत याद आती है अपने घर वालों की, और सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि वहाँ थे तो ऐसा था, वहाँ थे तो ऐसा था। और अपने बच्चों की भी केयर पूरी तरीके से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ दें। जैसे आप इंडिया में छोड़ देते हो अपने पड़ोसी के पास 2 घंटे के लिए आप केयर कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के बच्चे को नहीं रखता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है ना कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। लैंग्वेज की अलग से ही प्रॉब्लम है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता कि आपका बच्चा क्या रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है एक। ठीक से यहाँ कुछ सीख भी नहीं पाते। बहुत लेट से कुछ भी सीखना तो बहुत लेट करते हैं सीखने में। जैसे इंडिया में क्या है कि फैमिली फ्रेंड्स के बीच बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे को देख करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे अकेले हो जाते हैं और उनकी कैटेगरी के नहीं होते हैं, उनकी लैंग्वेज के नहीं होते, तो इसलिए दूर दूर रहते हैं। वो उस कंट्री के बच्चे से दूर दूर रहते हैं क्योंकि बात नहीं कर पाते, और इनका खेलने का तरीका उनका खेलने का तरीका अलग होता है।
तो सब एक दूसरे से मैच नहीं कर पाता, जिससे कि वो अटैच नहीं हो पाते एक दूसरे से। तो इसके वजह से भी बच्चे भी अकेले पड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को बच्चों का साथ देना पड़ता है, उनके साथ हमें खेलना पड़ता है। जैसे वहाँ बच्चे बच्चे के साथ खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रगल है आपका वेदर तो इतना डिफरेंट है और इतना डिप्रेसिव है कि आप सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे 6 से 8 महीने ठंड पड़ती है, जो कि 6 से 8 महीने आपको धूप देखने तक को नहीं मिलेगी। तो आप घर के अंदर पड़े पड़े सोचो कि कितना डिप्रेशन में आप आ सकते हो। जॉब अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो भी ठीक है, आप पूरे दिन जॉब के साथ बिजी रहोगे। लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स ऐसी हैं जो जॉब नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, तो उनको तो पूरे दिन घर में ही रहना है। शाम को सोचो बाहर निकलना, तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो आप कहाँ जाओगे निकल कर बाहर। सब कुछ यहाँ बंद रहता है, क्लोज रहता है। उस टाइम पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह भी सब क्लोज रहता है। तो उस कंडीशन में वेदर इतना डिप्रेसिव होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठंड में 2:30 बजे दोपहर में ही रात होने लगती है, 2:30 बजे लगता है रात हो गई, और मॉर्निंग भी लेट होती है 9 बजे तक। और समर में क्या होता है कि रात को 10 बजे तक आपको धूप मिलेगी और मॉर्निंग में सुबह 3 बजे तक रोशनी हो जाती है। जिस वजह से रोशनी आती है तो आपको लगता है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। नींद नहीं पूरी होती है तो ऐसा लगता है कि किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये वेदर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 6 से 8 महीने ठंड और 6 महीने समर, जो कि होता है ना कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो सेम यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा कि रियलिटी यही है। नेक्स्ट स्ट्रगल है आपका शॉपिंग से रिलेटेड। शॉपिंग जैसे आपको यहाँ पर मॉर्निंग में शॉप खुल जाते हैं 7 to 6, लेकिन आपको इंडिया में कैसा आपको आदत होती है कि रात में आप 10 बजे भी चले जाओ तो आपको जो चाहिए आपको मिल जाता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, आपको जो भी काम करना है मॉर्निंग 7 to 6 में ही आपको शॉपिंग कर लेनी है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। और संडे भी ये लोग, सैटरडे और संडे पूरा फुल डे एंजॉय करते हैं ये लोग अपनी फैमिली के साथ। सैटरडे को ये लोग हाफ डे करते हैं, हाफ डे के बाद इनकी सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, पूरा सन्नाटा हो जाता है। आपको रोड पे इतना अच्छा लगता है कि रोड पर कोई दिखता ही नहीं है। वैसे भी वीक डेज़ में भी आपको यहाँ पर रोड पर घूमते हुए कोई नहीं दिखेगा बेवजह। जैसे हम लोग बातें, जैसे इंडिया में हम लोग कैसे स्ट्रीट फूड खाते हुए बातें करते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं स्ट्रीट फूड वगैरह जो आपको भीड़ दिखने को मिलेगी। तो यही है जो हम लोग को देखना चाहते हैं और वो देख नहीं पाते हैं, काफ़ी मिस करते हैं हम लोग इंडिया को। मैं इंडिया की बुराई या किसी और कंट्री की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हम लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी मेंटली और हेल्दी रहना पड़ेगा। इसके लिए, इस चीज़ को फेस करने के लिए हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जो हम वहाँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में देखते आए हैं। हमारा डार्क ट्रूथ था। अब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि हम लोग यहाँ रह क्यों रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठाने के लिए। जो चीज़ आप इंडिया में आप 1-2 साल में कर सकते हो, यहाँ पर आप वो 6 महीने में कर सकते हो। तो यही सब बेनिफिट्स की वजह से लोग जॉब करने के लिए यहाँ आते हैं और अपना वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं। आप यहाँ वर्क लाइफ अपना कैसे बैलेंस करते हो? विदाउट स्ट्रेस। कोई भी आपको स्ट्रेस यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से काम कर सकते हो, आराम से जा सकते हो, आराम से आ सकते हो। यहाँ पर कोई बाइक, स्कूटी, ना कोई ट्रैफिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको टेंशन होती हो कि बाइक से गए हैं, अभी कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्राउड है, ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। बाइक नहीं चलती यहाँ, ट्रैम चलती हैं और बस चलती हैं, जो कि इतने अपने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ये लोग चलते हैं कि कहीं एक्सीडेंट्स होने का कोई ख़तरा भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हमारा फ्रीडम, जो कि आप चाहते हैं जो भी पहनना, कहीं भी खाना, कहीं भी घूमना, किसी भी तरह रहना, तो आप यहाँ पर आराम से फ्रीली कुछ भी पहन सकते हैं। कोई आपको देखने वाला नहीं है कि इसने क्या पहना, उसने क्या पहना। जैसा कि हम इंडिया में अगर शॉर्ट स्कर्ट और हॉट पैंट वगैरह जो भी हम लोग पहन लेते हैं तो लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि अरे देखो इसने कैसा पहना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इनका कल्चर ही ऐसा है, इनको यही पहनना ही है, इनके वेस्टर्न कल्चर है तो ये पहन सकते हैं। तो आप जैसा देश वैसा वेश आपको करना ही पड़ता है। बहुत से लोगों के शौक भी होते हैं कि हाँ हम भी ऐसा बनना चाहते हैं तो बनते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी को ऐसा देखने वाला नहीं है। आप फ्रीडम होकर के यहाँ रह सकते हो, फ्रीली सब कुछ पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्वालिटी ऑफ लिविंग इतना अच्छा है, हवा, पानी, नेचर इतना शुद्ध है कि
एक भी जब पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो हवा पानी और नेचर तो फ्रेश रहेगा ही। तो यहाँ पर इतना शुद्ध है कि आप खुली हवा में आराम से सांस ले सकते हो, कोई आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी भी आपको जो भी पानी पीना है पी सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का पानी आता है, चाहे आप बाथरूम से पियो पानी या फिर किचन से पियो, तो अलग अलग तरह का पानी नहीं आता है। जो कि हमारे इंडिया में मिनरल वाटर अलग होता है, टैप वाटर अलग होता है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर अलग होते हैं, हमारे यूजेस का पानी अलग होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ना टैप अलग से लगा हुआ है, ना कोई ड्रिंकिंग ना कोई मिनरल वाटर लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक तरह का पानी आता है, जो कि आपको पीना है पियो, आप उससे नहा सकते हो, आप उसको पी सकते हो, आप किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन यहाँ की इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कहाँ 140 करोड़ और कहाँ 4 करोड़। तो पॉपुलेशन की वजह से हमें इंडिया में लोगों को देखने की आदत होती है, हर जगह भीड़, हर जगह लोगों का चलना फिरना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जाओ कोई आपको दिखता ही नहीं है रोड पर कि बेवजह कोई घूम सके। कोई यहाँ घूमता नहीं है, कोई यहाँ बेवजह बाहर निकलता नहीं है। पार्क में भी लोग बहुत कम लोग ही दिखते हैं, सभी अपने घरों में इंजॉय करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है, इसलिए हम यहाँ इनको देख नहीं पाते हैं। और जैसे ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक पे भी इनका इतना अच्छा रूल है कि अगर जो पैदल चलने वाले लोग हैं तो कार वाला आ रहा हो तो कार वाले खुद रुकते हैं कि पहले उनको आगे जाने दो फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर इतना अच्छा रूल है कि पैदल चलने वालों की भी काफ़ी रिस्पेक्ट है। ह्यूमन लाइफ की काफ़ी अच्छी वैल्यू है यहाँ पर, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर मैंने आज तक एक बेगर भी नहीं देखा कि किसी को भीख मांगते हुए, कोई नहीं। यहाँ सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा और छोटा कुछ नहीं है, सब कुछ इक्वल है। सभी लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ह्यूमन लाइफ की काफ़ी रिस्पेक्ट है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो इंडिया में क्या होता है कि वहाँ के लोग पता चल जाते हैं कि इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, ये प्लम्बर हो सकता है, ये लेबर हो सकता है। यहाँ पे आपको कुछ पता भी नहीं चलने वाला कि कौन इलेक्ट्रीशियन है, लेबर है, प्लम्बर है। वो भी आपके साथ बैठ के खा रहा है, वो भी आपके साथ बैठकर एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं ये सब पता चलने वाला है कि कौन क्या है, क्योंकि सब एक ही तरह से रहते हैं। सबका पहनने का तरीका बिल्कुल सेम है, सबका रहने का कल्चर बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या है। और जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन है, अपने यहाँ कैसा है कि लोग उतने अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबकी रिस्पेक्ट है, सब एक तरीके से रहते हैं और गवर्नमेंट ने सबको एक ही तरीके से रूल्स बनाया है कि सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाए। तो ये सब है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर। आपका पॉजिटिव एरिया है गवर्नमेंट से बेनिफिट्स। यहाँ गवर्नमेंट से इतने बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, और हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों के लिए, मदर्स को बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। यहाँ के स्कूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ मेडिकल की ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में भी आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो इमरजेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए और डॉक्टर ने आपको तुरंत देख लिया। सेम वही प्रोसेस ये लोग करते हैं, सारा रूल्स फॉलो करते हैं। तो इमरजेंसी का मतलब ऐसा नहीं है। तो यही सब बेनिफिट्स हैं कि आपको सब कुछ फ्री में आपको ट्रीट किया जाता है। पर आपको किसी के घर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। फ्लैट्स में सब अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन आपको एक आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी कॉरिडोर में। लगता है कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ सोसाइटी में लोग रहते हैं, फिर भी दूर दूर तक आवाज़ मिल जाती है कि इनके यहाँ से आवाज़ आई, उनके यहाँ से आवाज़ आई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग इतने शांत रहते हैं, अगर आप भी ज़ोर से बोल रहे हैं तो आपको वो लोग शांत करा देते हैं कि धीरे बोलो। इन लोगों को ये पसंद नहीं है ज़ोर से बोलना या फाइटिंग करना, लड़ाई करना घर में, इनको ये सब पसंद नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमने आपके साथ डार्क ट्रूथ शेयर किया, और साथ ही में पॉजिटिव बातें भी हमने शेयर की। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं और आप तक वो वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।